तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक है एकदम। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस छोटे से लेकिन बड़े काम के चैनल पर। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको पता होगा, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था तब भी हमने डाइपोल के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक जनरल पॉइंट पे, ये हमने देखा था। ठीक है। आज हम देखने वाले हैं उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स होता है सेम लोकेशन पे। सेम लोकेशन मतलब हमारे एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक जनरल पॉइंट लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर तीन केस आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट केस एक्सिस वाला है, सेकंड इक्वेटोरियल वाला है और थर्ड केस एक जनरल केस है। ठीक है। आइए फर्स्ट केस को देखते हैं। ये हमारा डाइपोल है। डाइपोल आप जानते होंगे, दो चार्जेस का एक कपल ऑफ चार्जेस रहते हैं जिसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, विच इज सेपरेटेड बाय अ वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है। तो यहाँ पर जो है माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है। मैंने यहाँ पर इनको L और L करके लिख दिया है, सेंटर से डिवाइड करके। ठीक है। और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस पॉइंट P पे। ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस दूर है। और यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारे पास R डिस्टेंस है वो L से काफी बड़ा है, या आप यूं कह सकते हैं कि L उसके कंपैरिजन में बेहद छोटा है। ठीक है। तो अगर V पोटेंशियल देके हम P पॉइंट पे, तो हम लिखेंगे V एट P, क्योंकि V से हम पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास V1 प्लस V2। 1 और 2, फिलहाल के लिए मैंने ये चार्ज जो माइनस वाला है उसको 1 मान लिया है और जो प्लस वाला है उसको 2 मान लिया है फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि V एट P में V एट 1 मीन्स चार्ज 1 के द्वारा P पे कितना पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला आप जानते होंगे, KQ अपॉन R। ठीक है। KQ अपॉन R में Q को हम विद साइन रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने विद साइन रखा और डिस्टेंस कितना है इस माइनस क्यू का P पॉइंट से, वो हो जाएगा हमारे पास R प्लस L, क्योंकि R सेंटर से डिस्टेंस है और ये L हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो R प्लस L। ठीक इसी तरीके से सेकंड चार्ज के द्वारा कितना होगा हमारे पास P पे पोटेंशियल, वो हो जाएगा हमारे पास KQ अपॉन R माइनस L। R ये डिस्टेंस है, उसमें से हम L को माइनस कर देंगे। ठीक। तो हमारे पास फाइनली आ जाता है KQ ब्रैकेट में 1 अपॉन R माइनस L माइनस 1 अपॉन R प्लस L। ठीक। जैसे ही हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि V एट P इज इक्वल टू KQ, ब्रैकेट में हमने यहाँ एलसीएम लिया। एलसीएम क्या हो जाएगा, A प्लस B, और A माइनस बी का एलसीएम जो है अगर हम लेना चाहे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ऊपर ले जाएंगे R प्लस L को और R माइनस L को ऊपर ले जाएंगे। R माइनस L को जैसे ही हम ऊपर ले जाएंगे तो R जो है वो हमारे पास माइनस का हो जाएगा और L जो है वो हमारे पास प्लस का हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो R R कट जाएगा, KQ इंटू 2L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और आप जानते होंगे कि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। डाइपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, यानी कि कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है। तो यहाँ पर Q इंटू 2L को मैं किस चीज से रिप्लेस कर दूंगा, P से, तो KP अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर जो है वो मेरे पास यहाँ पर निकल के आएगा। फाइनली जो है वो क्या एजम्पशन हम लगाते हैं, वही एजम्पशन जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि R जो है वो बड़ा है L से, आप कह सकते हैं कि L इज वेरी 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 लेसर देन R। ठीक है। तो जैसे ही हम ये एजम्पशन लगाते हैं तो यहाँ पर L जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो V एट एक्सिस जो है वो हमारे पास फाइनली रिजल्ट निकल के क्या जाता है, KP अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो है वो हमारे पास हो गया फर्स्ट केस। आपको याद यहाँ पर क्या रखना है, केवल ये V एट एक्सिस होगा KP अपॉन R स्क्वायर। आपको याद होगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालते थे तो वो क्या आता था, 2KP अपॉन R क्यूब। यहाँ पर आ रहा है KP अपॉन R स्क्वायर। ये बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का फॉर्मूला है जहां पर वहां जैसे था। ठीक है। केवल थोड़ा सा यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन ये चेंज ही जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कई बार एग्जाम में गलती हो सकती है, इस फॉर्मूले की जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अप्लाई ना कर देना। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले की जगह कहीं आप ये अप्लाई मत करना। ठीक है। सेकेंड केस हम लेते हैं एक इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन मान लीजिए ये जो है वो मेरे पास एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है। इसके इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे कोई भी एक पॉइंट, अब वहां पे जो है वो हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज, और दोनों को हम फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वही एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने बनाया है, माइनस क्यू है प्लस क्यू है। ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2L और एक R डिस्टेंस पे जाके हमने कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले लिया, P पॉइंट मान लीजिए। ठीक है। तो आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यहाँ पर अप्लाई करें तो आपके पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप ट्राइंगल ले P1 और यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप ले ले O, तो यहाँ अगर पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये डिस्टेंस क्या निकल कर आएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक उसी तरीके से इस साइड भी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है।
यहाँ पे पी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज, ठीक है। यहाँ पर वही मैंने साइन के साथ क्यू को की बार रखा है, के क्यू अपॉन आर वाला फॉर्मूला ही यहाँ पर लगाया है। तो माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो दोनों को अगर मैं आप देखेंगे ध्यान से तो दोनों जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। और जैसे ही कैंसिल हुई तो वी एट यहाँ पे वी परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। यानी इक्विटोरियल वाला केस कैसे जो है बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है कि एक प्लेन जो है वो परपेंडिकुलरली हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल को काट रहा है, और वो प्लेन जो है वो कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जहां पे हर एक पॉइंट पे, ध्यान से सुनना, जहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी अगर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहे तो वो क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखेंगे आप यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहां पे पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाता है हमारे पास, जीरो। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट पे, या आप इक्विटोरियल पॉइंट कह सकते हैं, इक्विटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होगा हमारे पास, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल वो होगा जीरो। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाला था तो वो जीरो नहीं आया था, आपको याद होगा वो आया था हमारे पास कि माइनस के केपी अपॉन आर क्यूब। वहां माइनस प्लस का रोल था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, ठीक है। यहाँ माइनस प्लस का रोल आप नहीं देखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड केस। अब बात आती है हमारे पास थर्ड नंबर के केस की, जिसमें हम एक जनरल पॉइंट लेंगे। जनरल पॉइंट मान लीजिए एक्स जो है वो हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया, इसकी लोकेशन हम कैसे बताएंगे, एंगल और डिस्टेंस के द्वारा। मान लीजिए आर कोमा थीटा, आर जो है वो इसके डाइपोल के सेंटर से इसका डिस्टेंस है, और थीटा जो है वो एंगल है डाइपोल से, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे थीटा जो है वो इसका एंगल है डाइपोल से, ठीक है। अब इस डाइपोल के जरिए अगर एक्स पॉइंट पे मैं पोटेंशियल निकालना चाहूं तो इस डाइपोल को ही मैं रिजोल्व कर दूंगा, यानी इस डाइपोल का ही मैं कंपोनेंट ले लूंगा। कंपोनेंट कैसे लेंगे, वहां भी हमने कंपोनेंट लेना आपको बताया था, लेकिन यहां मैं फिर से जो है वो आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। तो ये मैंने पी से डाइपोल के डायरेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। और अगर मैं इसका कंपोनेंट करूं तो एक कंपोनेंट थीटा एंगल पर होगा और दूसरा इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। आप जानते हैं जो कंपोनेंट थीटा एंगल पे होता है वो कोस वाला होता है, तो यहाँ पे मैंने पी कोस थीटा लगाया, और जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट कौन सा होगा हमारे पास, पी साइन थीटा वाला। तो दोनों कंपोनेंट के द्वारा अब हम यहाँ पे निकालेंगे पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू पी कोस थीटा। अब इस पी कोस थीटा के लिए आप पाएंगे कि एक्स पॉइंट जो है वो कैसा है, एक्स पॉइंट ऐसा है उसके बिल्कुल एक्सिस पे प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ड्यू टू पी कोस थीटा एक्स एक्सियल, ठीक है। तो वी एट एक्सिस हम पढ़कर आए हैं, वी एट एक्सिस केपी अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पी की जगह हमारे पास क्या है, पी कोस थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि पी कोस थीटा वाले कंपोनेंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है, केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। उसी तरीके से अगर आप पी साइन थीटा को देखेंगे तो इस पी साइन थीटा के लिए ये पॉइंट कैसे बिहेव कर रहा है, ये ऐसे बिहेव कर रहा है कि ये पी साइन थीटा के लिए एक इक्विटोरियल पॉइंट पे है, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर पॉइंट और डिस्टेंस पे है, जैसे कि हमारे पास सेकंड केस था। सेकंड केस में हमारे पास v एट परपेंडिकुलर क्या आया था, जीरो आया था। तो p साइन थीटा के लिए यहाँ भी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा हमारे पास, निकलकर जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये v एट परपेंडिकुलर हमारे पास जीरो हो जाता है, और क्योंकि दोनों के द्वारा यहाँ पर लगाया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें चाहिए था, तो यहाँ पर v एट x जो है वो फाइनली क्या आ जाएगा, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। वहां जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो आपको याद होगा हमारे पास क्या आया था, kp अपॉन r क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा की का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट है kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, लेकिन पैटर्न जो है वो इन सभी फॉर्मूला का वैसा ही है जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि क्या इनमें डिफरेंस आता है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पूरा कंप्लीट, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।